नमस्कार दोस्तों। वीडियो का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसके लिए मैं एक इस तरह की वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जो मतलब कम समय में आपका रिवाइज हो जाए और सभी आपके टॉपिक कवर भी हो जाए। तो इसलिए आज सबसे पहले आपको इतिहास और संस्कृति, जो कि आपके 30 नंबर का टॉपिक है, इसके अंतर्गत मैं आपको आज राजस्थान की कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ये लगभग सभी टॉपिकों को आपके जो सिलेबस में उन टॉपिकों के हिसाब से सभी टॉपिकों को कवर करेगा और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे। और लगभग मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और एक कम समय में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के दोस्तों लोक देवता और लोक देवियाँ। सबसे पहला टॉपिक हमारा लोक देवता और इसके बाद में जस्ट हम पढ़ेंगे लोक देवियाँ दोस्तों। तो ये पहला टॉपिक है हमारा। तो दोस्तों, हमारे जो लोक देवता है उनके अंतर्गत जो हमारे पंच पीर है, 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको पंच पीर माना जाता है, मतलब उनको मुसलमान भी पूजते हैं। तो सबसे पहले वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण देवता है। तो हम सबसे पहले पंच पीरों की बात करेंगे दोस्तों। तो वो पंच पीर कौन कौन से हैं उसके मैं नाम बता देता हूँ आपको। पाबू जी, ठीक है। इसके अलावा है हड़बू जी और रामदेव जी। इसके अलावा आपका देवता है गोगा जी और मेहा जी। ये हमारे जो मैंने 5 देवता बताए, ये पंचपीर है दोस्तों। और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनमें से आएगा जहाँ तक संभावना है। तो हम इनके एक एक लोक देवता को टॉपिक वाइज लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पाबू जी राठौड़ की, जो कि राठौड़ राजवंश से संबंधित है। पाबू जी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये पाबू जी है, इनका जन्म है वो 13वीं सदी में फलौदी जोधपुर के निकट कोलुमंड में हुआ था। जिंदराव खिंची थे, उनसे देवल चारणी थी। उनकी गाय छुड़ाते समय ये वीरगतियों की प्राप्त हुई दोस्तों। देवल चारणी की गाय को छुड़ाते समय ये वीरगतियों प्राप्त हो गए, मतलब गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पाबूजी राठौड़ है, उनको गोरक्षक, प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 3 नाम पूछा जा सकता है आपसे। गोरक्षक कौन से देवता है, प्लेग रक्षक। गोरक्षक तो लगभग सभी देवता है जो गायों की रक्षा करेंगे, लेकिन जो प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे जो पाबूजी राठौड़ है, उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों। इसका लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी राठौड़ को। तो इनका जो मेला है, कोलुमंड में इनका जन्म हुआ था, जोधपुर में। तो वहाँ पर प्रतिवर्ष इनका मेला भरता है दोस्तों। चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। कोलुमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर ही। और ऊँटों की जो पालक जाति है दोस्तों, रायका, जिनको रेबारी भी कहा जाता है, रायका या रेबारी, जो कि हमारे पाबूजी राठौड़ है, उनको अपना आराध्य देव मानती है। रेबारी या रायका जनजाति किस लोक देवता को अपना आराध्य देव मानती, तो ये है, ठीक है, पाबूजी राठौड़। और पाबूजी से संबंधित जो इनके गीत है दोस्तों, पाबूजी के पावड़े, ये एक वाद्य यंत्र होता है माठ। उस वाद्य यंत्र के साथ नायक और रेबारी जाति, ये इस माठ वाद्य यंत्र के साथ इनके गीत गाए जाते। पाबूजी के पावड़े कहा जाता है। और पाबूजी की फड़ है दोस्तों, पाबूजी की जो फड़ है दोस्तों, उसको नायक जाति के भोपे, कौन से नायक जाति के भोपे है वो रावण हत्ता, एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, रावण हत्ता। इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ उसको बाँचते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है, कौन सी जाति करती है, या किस वाद्य यंत्र के साथ इसके फड़ का वाचन किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारे रावण हत्ता, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पाबूजी राठौड़ के बारे में होगी दोस्तों। अब इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट लोक देवता है पंचपीरों में शामिल है, वो है गोगाजी चौहान। चौहान राजवंश से संबंधित थे दोस्तों। मैं आपको ऐसे ही मतलब एक सुना देता हूँ, क्योंकि इसमें
ज़्यादा हमारे पास सुविधा है नहीं, तो मोबाइल में थोड़ा टाइम लग जाता है इनको लिखने में। तो मैं आपको वैसे ही इनके बारे में सामान्य जो जानकारी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें अगर गोगाजी चौहान की, तो इनका जन्म दोस्तों जन्म हुआ था इनका ददरेवा चूरू में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। और इनको सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और इन्हें जहार पीर भी कहा जाता है। ठीक है, जो गोगा जी है उन्होंने गायों की रक्षा की, और मुस्लिम आक्रांता थे महमूद गजनवी, उनके साथ भी गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों ददरेवा, उस स्थान को शीर्षमेड़ी, और जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है गोगा मेड़ी को धुरमेड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। और जो गोगा मेड़ी है वहाँ पर प्रतिवर्ष इनका मेला बढ़ता है गोगा नवमी को, जो कि भाद्रपद कृष्णा नवमी को आती है। ठीक है, तो वहाँ पर इनका मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी में। और गोगा जी के थान है दोस्तों, गोगा जी का जो थान है वो खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे? खिजड़ी वृक्ष के। तो एक कहावत प्रचलित है, गाँव गाँव गोगा गाँव गाँव खिजड़ी। तो इसलिए मतलब हर जहाँ पर भी खिजड़ी का वृक्ष है वहाँ पर गोगा जी का थान होता है। तो खिजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका थान रहता है, जहाँ पर मूर्ति स्वरूप कुछ भी नहीं रहता, पर पत्थर पर सिर्फ सर्प की आकृति अंकित होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई हमारे गोगा जी के बारे में। इसके अलावा अगर बात करें, नेक्स्ट हमारे लोक देवता है रामदेव जी। तो ये 5 लोक देवता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा तो हम मतलब कहाँ इनका जन्म हुआ, क्या किया, वो साधारण जानकारी ले लेंगे। उसी 5 के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख रहे हैं। तो रामदेव जी देख लेते हैं इनके किन किन नामों से ये प्रसिद्ध है। तो इनको हम रामसा पीर कहते हैं दोस्तों। रामदेवरा जैसलमेर में इनका स्थान है, वहाँ पर सबसे बड़ा इनका मेला बढ़ता है। रूणे चारा धनी, बाबा रामदेव, ये सभी इन नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी। और जन्म इनका हुआ था दोस्तों 1462 में उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। तो इनका जन्म स्थान है बाड़मेर। स्थान का नाम पूछे तो उडू कश्मीर और तहसील शिव। और जो इनकी समाधि है रूणेचा जैसलमेर में समाधि बनी हुई है इनकी। और अगर पूछा जाए किस पंथ के प्रवर्तक है, तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। रामदेव जी कामड़िया पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। और हमारे रामदेव जी है, जिस तरह बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, उसी तरह रामदेव जी को कृष्ण के अवतार के रूप में जाना जाता है। इनके गुरु बालीनाथ थे। और रामदेव जी के जो मंदिर है दोस्तों उनको देवरा कहा जाता है। रामदेव जी जो जैसलमेर में रामदेवरा स्थान है दोस्तों, वहाँ पर रामदेव जी का एक विशाल मेला बढ़ता है, जो कि कब बढ़ता है दोस्तों? वो मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। और यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना देखी जाती है, अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं। और जो इनका एक प्रसिद्ध नृत्य है, इनकी आराधना में किया जाता है, वो है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य मतलब महिलाएं है 13 मंजीर है वो बांधती है अपने शरीर पर, और इस तरह ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो ये इनके अलावा महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा अगर देखिए कि इनका और मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो इनके 1-2 मंदिर और प्रसिद्ध है। जोधपुर में एक मसूरिया पहाड़ी पर है, और एक बिनाटिया और सोता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनके मंदिर है दोस्तों। तो ये हमारे रामदेव जी महाराज जो कि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम दोस्तों हमारे, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम हमारे जो पंचपीरों में शामिल है। लगभग 3 लोक देवता हमने कर चुके हैं, पंचपीरों में शामिल है। तो मारवाड़ में प्रसिद्ध है ये पंचपीर। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट लोक देवता होने वाले दोस्तों हड़बू जी, जो भी पंचपीर में शामिल है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। हड़बू जी के बारे में हम देख लेते हैं कहाँ इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो हड़बू जी है, ये इनके गुरु थे दोस्तों बालीनाथ जी। तो जो बेंगटी है दोस्तों फलोदी में, जोधपुर में, वहाँ पर हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है। और जो इनके पुजारी है दोस्तों वो सांखला जाति के राजपूत होते हैं। सांखला जाति के राजपूत होते हैं, वो इनके पुजारी होते हैं दोस्तों हड़बू जी के। बाकी इनका और
कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। यही पूछी जा सकती है कि इनका पुजारी कौन होता है, इनका पूजा स्थल है वो कहाँ पर है, और इनका गुरु क्या नाम था। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पंचपीर में शामिल है मेहाजी मांगलिया जी। तो इनके बारे में देख लेते हैं। मेहाजी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है, बापिनी गांव में। और भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं दोस्तों। तो इस तरह ये हमारे मेहाजी मांगलिया के बारे में जानकारी हो गई। अब हमारे पंचपीर है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको एक बार फिर बता दूं पंचपीरों में हमारे कौन कौन शामिल है। पाबू जी शामिल है, अड़बू जी शामिल है, ठीक है, गोगा जी शामिल है, मेहाजी शामिल है, और रामदेव जी शामिल है। ये पंचपीरों में ये लोक देवता शामिल है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट लोक देवता पढ़ने वाले हैं तेजा जी, जो कि पंचपीर में शामिल नहीं है। हम सोचते हैं कि तेजा जी भी पंचपीरों में शामिल होंगे, लेकिन ये पंचपीरों में शामिल नहीं है दोस्तों। तो इनकी बात कर लेते हैं। ये मूलतः खड़ना मतलब नागौर में है, वहाँ नागवंशी जाट थे दोस्तों ये। और इनको अजमेर के प्रमुख लोक देवता के रूप में जाना जाता है। मतलब ये अजमेर के ही प्रमुख लोक देवता दोस्तों हमारे जो तेजा जी महाराज हैं। और लाचा गुजरी थी एक महिला, जिनकी गाय छुड़ाते हुए इन्होंने अपने दोस्तों प्राण त्याग दिए। किसकी गाय को छुड़ाते हुए? लाचा गुजरी की गाय को छुड़ाते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों। और सर्प और कुत्ते के काटे जाने का ये यहाँ पर इलाज किया जाता है, इनके जो भी मंदिर है वहाँ पर। और जिनका मुख्य मंदिर है दोस्तों खड़नाल जोधपुर में ही, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहीं पर इनका मुख्य मंदिर है। इसके अलावा भी इनके और मंदिर है, जैसे अजमेर की सुरसुरों में है, ब्यावर में है, और सेंद्रिया, और एक और जगह भावता में भी है। इसके अलावा जो पर्वतसर नागौर है दोस्तों वहाँ पर, और अन्य जो भी स्थान है जहाँ पर इनके मंदिर है वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी मतलब तेजा दशमी को, तेजा दशमी जो कि आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका पशु मेला भरता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे लोक देवता है देवनारायण जी। कौन है? देवनारायण जी, जो कि गुजरों के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों। तो अब इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो मूल देवरा है, मूल स्थान है गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में है। मतलब भीलवाड़ा की प्रसिद्ध लोक देवता है। इनकी समाधि है वो देवमाली ब्यावर में है। और इनके पिता का नाम था दोस्तों सवाई भोज। क्या नाम था? सवाई भोज। तो सवाई भोज का धाम है, इनके पिता का धाम है, वो भी आसिंद भीलवाड़ा में है। ये भी पूछा सकता है सवाई भोज का धाम क्या है, सवाई भोज का मंदिर कहाँ है, वो आसिंद भीलवाड़ा में है। उनके पिता का नाम सवाई भोज ही था। इसके अलावा इनके बारे में जो जानकारी मिलती है दोस्तों, ये गुजर जाति के लोक देवता माने जाते हैं। और इनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं गुजर जाति के लोग। और जो इनकी फड़ है दोस्तों वो गुजर जाति की भूपी बांधते हैं। और देवनारायण जी के अगर मेले की बात करें हम, भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर वो छठी से लेकर सप्तमी तक इनका मेला भरता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण लोक देवता कल्लाजी राठौड़, जिनको आपने देखा होगा जो 1567 का युद्ध हुआ था मेवाड़ और मुगलों के बीच दोस्तों। तो उस युद्ध में जो इनके सहयोगी थे, क्या नाम था उनका? हाँ, तो इनके जो सहयोगी थे दोस्तों जयमल राठौड़, जयमल के साथ इन्होंने उसके कंधे पर बैठकर युद्ध किया था दोस्तों। जब इनके पैर क्षतिग्रस्त हो गए, पैरों में चोट लग गई, तो कंधे पे बैठकर, और मतलब 2 हाथ तो हमारे जयमल राठौड़ के और 2 हाथ इनके, इसलिए 4 हाथ हो गए थे इनके, इसलिए इनको 4 हाथ के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें किसके अवतार माने जाते हैं दोस्तों, तो कल्लाजी राठौड़ दोस्तों शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तो पूछा जा सकता है शेषनाग के अवतार है वो किस लोक देवता को माना जाता है, तो वो हमारे कल्लाजी राठौड़ है। और इनको मैंने बता दिया आपको 4 हाथ के लोक देवताओं के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये मूलतः मतलब दक्षिणी राजस्थान है वहाँ के लोक देवता दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड के। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में जो मैं बताना भूल गया था, जो भूत पिशाच है दोस्तों, भूत पिशाच जो लोग ग्रस्त है और जो रोगी पशु है उन सब का इलाज इनके यहाँ पर इनके मंदिर में किया जाता है। इसके अलावा हम अगले लोक देवता है मल्लीनाथ जी, जो कि एक राजा भी हुआ करते थे, कहाँ के? मारवाड़ के राजा थे मल्लीनाथ जी। तो इनके बारे में देख लेते हैं। 1538 में इनका जन्म हुआ दोस्तों मारवाड़ में।
और ये तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, बाड़मेर में, जहाँ पर मल्लिनाथ जी का मतलब बहुत पुराना, सबसे पुराना पशु मेला बढ़ता है, जो कि लगभग चैत्र कृष्ण एकादशी से पड़ता है। 15 दिन तक इनका मेला बढ़ता है दोस्तों। सबसे पुराना अगर आपसे पशु मेला पूछा जाए तो इनका है मल्लिनाथ जी का पशु मेला बाड़मेर में। इसके अलावा एक और लोक देवता इनसे मिलते जुलते तल्लीनाथ जी, जो कि मल्लिनाथ जी हमारे बाड़मेर के हैं और तल्लीनाथ जी वो जालोर के लोक देवता है। ठीक है, और इनको प्रकृति प्रेमी भी माना जाता है दोस्तों। जो तल्लीनाथ जी थे, प्रकृति प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। तल्लीनाथ जी हमारे लोक देवता प्रकृति प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक और लोक देवता है देव बाबा, छोटे छोटे, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। देव बाबा तो पशु चिकित्सा का इनको अच्छा ज्ञान था दोस्तों। देव बाबा जी को गुजरों व ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक लोक देवता इनको माना जाता है। नंगला जहाज भरतपुर में दोस्तों इनका मेला बढ़ता है, जो कि भाद्रपद शुक्ला पंचमी से चैत्र शुक्ला पंचमी तक बढ़ता है। इसके अलावा एक और लोक देवता है मामा देव, विशिष्ट लोक देवता है जिनकी मतलब मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां नहीं होती दोस्तों, बल्कि गांव के बाहर जो भी मतलब लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण द्वार बनाया जाता है। इनकी कोई पत्थर की या मिट्टी की कोई मूर्ति नहीं होती, सिर्फ गांव के बाहर एक विशिष्ट कलात्मक तोरण द्वार बना दिया जाता है। इस नाम से मतलब पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे लोक देवता है जिनकी मतलब मिट्टी और पत्थर की मूर्ति नहीं होती, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है आपके मामा देव जी है वो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण हमारे लोक देवता है डूंगर जी और जवाहर जी, जो कि मतलब जो बड़े धनी लोग थे, जो लोग अगर शोषण करते थे उनका धन लूट लेते और गरीबों में लोग उसका ज़रूरतमंदों को ये धन बांटते थे। और ये अगर इनकी बात करें तो ये शेखावटी के मुख्यतः लोक देवता माने जाते हैं, डूंगर जी जवाहर जी। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य मुख्य लोक देवता दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप इनमें से ही क्वेश्चन आपके आएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं अब लोक देविया हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम करणी माता की बात करते हैं दोस्तों। ज़्यादा इनके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना पढ़ सके। सिर्फ जो महत्वपूर्ण चीज़ें वही हम देखने वाले दोस्तों। तो करणी माता की अगर बात करें तो ये दोस्तों राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है, और इनको चोहो वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। चोहो वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर इनकी बात करें जन्म, तो इनका जन्म हुआ था स्वाप गाँव जो कि एक चारण परिवार में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और इनका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो बीकानेर में, हर कोई जानता है बीकानेर टेस्नोक में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और जो इनके चूहे दोस्तों, वहाँ पर सभी चूहे पाए जाते हैं इनके मंदिर में, जिनको काबा कहा जाता है। और यहाँ जो सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं उनको शुभ माना जाता है यहाँ पर मंदिर में। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बारे में अगर हम बात करें जीण माता जी की, तो जीण माता जी की बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये चौहान वंश की आराध्य देवी थी दोस्तों, और ये धनराय थी उनकी पुत्री थी, और हर्ष थे जो भी एक भैरव के नाम से फिर पूजे जाने लगे थे, उसकी बहन थी दोस्तों ये। तो इनकी जो मंदिर है इसमें अष्टभुजी प्रतिमा है मंदिर में, और इनका मुख्य मंदिर है वो रीवा से सीकर में है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टड़ के द्वारा बनवाया गया था। तो ये जीण माता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हुई। इसके अलावा करौली में एक देवी है कैला देवी, जो यदुवंश या यादव वंश की कुल देवी के नाम से हम जिनको जानते हैं। इनका मंदिर है दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, जहाँ पर इनके मंदिर के पास ही कालीशील नदी बहती है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, और जो इनका मेला बढ़ता है दोस्तों उसको लक्खी मेला कहा जाता है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, इसलिए लक्खी मेला कहा जाता है। और इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं शिला देवी, जो कि जयपुर के कछुआ वंश थे दोस्तों, उसकी आराध्य देवी है। ठीक है, इनकी कुल देवी नहीं है, आराध्य देवी है। कुल देवी इनकी दोस्तों जमुआई माता है, जो कि जो ढूंढाड़ के कछुआ थे दोस्तों, वही जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर था जमुआई माता का। और ये शिला देवी थी दोस्तों, तो इनकी आराध्य देवी थी, जो कि राजा मानसिंह थे, वो बंगाल में जब बंगाल अभियान पर गए थे तो वहाँ के राजा से वो लेके आए थे ये मूर्ति। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारी लोक देवी है अन्नपूर्णा देवी जी, जो इनके बारे में अगर देखें तो हम जो मतलब मानसिंह लेके आए थे बंगाल से शिला माता की मूर्ति, वो काले संगमरमर से निर्मित है,
तो उनको ही अन्नपूर्णा देवी के रूप में माना जाता है। और इसके बाद में हम देख लेते आईजी माता, जो कि सिरवी जाति की क्षत्रिय कुल देवी दोस्तों और बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। और इनका मंदिर है ना, उसको दरगाह भी कहा जाता है, और इसका थान है उसको बड़ेर कहा जाता है दोस्तों। और ये जो आईजी थी रामदेव जी की जो शिष्य थी, ये पूछा जा सकता है कि रामदेव जी की शिष्य कौन थी, तो ऑप्शन में अलग अलग देवियाँ दी जा सकती है, तो ये आईजी माता थी। और इसके बारे में कोई और ख़ास जानकारी है नहीं। इसके अलावा हम देख लेते हैं एक नेक्स्ट हमारी लोक देवी है रानी सती जी। इनका वास्तविक नाम था दोस्तों नारायणी, और ये प्रसिद्ध थी दादी जी के नाम से। झुंझुनू में रानी सती का दोस्तों मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर भाद्रपद अमावस्या को हमेशा इसका मेला भरता है हर वर्ष। नेक्स्ट हमारी लोक देवी दोस्तों आवड़ माता या स्वांग्य माता जी, जो कि आप जानते हो ये जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है दोस्तों, उसकी कुल देवी है। और इनका दोस्तों मंदिर है वो तेवड़ी पर्वत जैसलमेर में बना हुआ है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सुगन चिड़ी है उसको आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि आवड़ माता का स्वरूप किसको माना जाता है, तो सुगन चिड़ी को। नेक्स्ट हमारी लोक देवी है शीतला माता जी, जो कि चेचक की देवी मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि चेचक की देवी किस लोक देवी को माना जाता है, तो ये है शीतला माता दोस्तों। तो इनको बच्चों की संरक्षिका देवी भी माना जाता है, क्योंकि चेचक हो जाता है तो उनकी रक्षा करती है। इसके अलावा दोस्तों जो इनके बारे में, इनका जो मंदिर है दोस्तों चाकसू में बना हुआ है, जो कि जयपुर में पड़ता है दोस्तों। और इनके जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था श्री माधो सिंह जी ने करवाया था। और जो इनका मेला बढ़ता है दोस्तों चित्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। और जो इनका इस दिन जो लोग भोजन करते हैं उसको बाशुड़ा कहते हैं दोस्तों। बाशुड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका भोजन वो उस दिन ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता है, एक दिन पहले का भोजन किया जाता है, इसलिए उसको बाशुड़ा कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में कि इनकी जो मूर्ति है वो खंडित प्रतिमा दोस्तों, तो उसकी पूजा की जाती है। और इनकी जो पुजारी होता है दोस्तों वो कुमार होता है। और जो जीर्ण ये क्या नाम है हमारी शीतला माता है, उनकी सवारी गधे पे इनकी सवारी होती है दोस्तों। तो इनका जो वाहन है तो वो है गधा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी माता है सुगाली माता, जो कि 1857 क्रांति के समय की देवी माना जाता है। आवा के ठाकुर जो उनकी थी, आवा के ठाकुरों की ये कुल देवी थी। जो इनकी प्रतिमा उस पर 10 सिर और 54 हाथ है दोस्तों। 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी के नाम से हम सुगाली माता को जानते हैं। नेक्स्ट लोक देवी है नकटी माता, जो कि जयपुर के निकट भवानीपुरा में नकटी माता का प्रतिहार कालीन दोस्तों मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्राह्मणी माता। तो ये ब्राह्मणी माता ये भी बड़ी प्रसिद्ध है। ये इनका मंदिर दोस्तों है 12 जिले में इनका मंदिर है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है दोस्तों राजस्थान का जहाँ पर इनकी पीठ की पूजा की जाती है। पीठ को ही भोग लगाया जाता है, पीठ की और पूजा की जाती है। ठीक है। और दोस्तों इनका जो मंदिर है वहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला बढ़ता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गधों का मेला बढ़ता है। सिर्फ इनके बारे में तो यही बात महत्वपूर्ण दोस्तों कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, तो वह है हमारी ब्राह्मणी माता। और इसके अलावा ब्राह्मणी माता और जगह भी है, लेकिन जो 12 वाली है उसकी पीठ की पूजा की जाती है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण लोक देवी है दोस्तों, एक नागनेची माता है, जो कि जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी मानी जाती है। जो कि नीम की थान है इनका दोस्तों, नीम के वृक्ष के नीचे होता है। और अगर बात करें एक और लोक देवी घेवर माता, जो कि जो मतलब राजसमंद झील थी उसकी पाल पर इसका मंदिर बना हुआ है। और बाण माता, पूछा जा सकता है कि सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कौन है, तो बाण माता, इनका मंदिर उदयपुर में है। और एक और महत्वपूर्ण लोक देवी है, सिर्फ लोक देवी और उनके एक एक लाइन की चीज़ें तो आप देखते जाइएगा। ज्वाला माता, इनका मंदिर दोस्तों जोगनेर में है, जो खंगारों की कुल देवी है। नेक्स्ट सचियाई माता, जो कि ओसिया जोधपुर में ओसवालों की कुल देवी मानी जाती है। और इनका मंदिर है दोस्तों जो मारो गुजर शैली में निर्मित है। इसके अलावा नेक्स्ट लोक देवी है शाकंभरी माता, जो कि मतलब इन्होंने सब्जी उगाई थी इसलिए इनको शाकंभरी माता कहा जाता है। और सांबर में इनका मंदिर है, और ये चौहानों की दोस्तों कुल देवी मानी जाती है। नेक्स्ट लोक देवी है बड़नी माता, तो बड़ली पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, तो अकोला चित्तौड़गढ़ में बेड़थ नदी के किनारे दोस्तों इनका मंदिर है। और जो इनके मंदिर है उसकी तिबारियों से अगर बच्चों को निकाल दिया जाए तो उनकी बीमारी दोस्तों दूर हो जाती है, इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारी लोक देवी है त्रिपुरी माता, तो इनका मंदिर है दोस्तों तलवाड़ा बाड़मेर में है। इनको तुरताई माता के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं। और दोस्तों इनकी मूर्ति है वो काले पत्थर में है।
काले पत्थर की मूर्ति है। नेक्स्ट हमारी लोक देवी है आशापुरी माता, जो कि आशापुर डोंगरपुर में इनका दोस्तों मंदिर है। नेक्स्ट है छींच माता, जिनका मतलब ये छींच जगह है जहाँ पर बांसवाड़ा में ही है, तो बांसवाड़ा की लोक देवी होगी। एक हो गई नारायणी माता, जिनका मंदिर है दोस्तों राजगढ़ अलवर में है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण लोक देवी हो गई दधिमती माता जी, जिनका मंदिर कोट मांगलोद जायल नागौर में है। और दादीच ब्राह्मणों की दोस्तों कुल देवी मानी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो प्रसिद्ध लोक देवी है दोस्तों केवाई माता, जो किणसरिया पर्वत नागौर में इनका मंदिर है। नेक्स्ट लोक देवी है चौथ माता, जिनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, और एक कंजर जाति की दोस्तों कुल देवी मानी जाती है। और एक है हमारे इंद्र माता, जो कि इंद्रगढ़ बूंदी में उनका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। ये हमारी प्रसिद्ध लोक देवी हो गई। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो इनसे संबंधित एक शब्द होता है दोस्तों पर्चा देना। तो पर्चा देना क्या होता है, इसका अर्थ मैं बता दूँ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्चा देने का क्या अर्थ होता है। तो जो हमारी अलौकिक शक्तियाँ है उनके द्वारा हम अगर किसी कार्य को करवाना है तो वो होता है पर्चा देना दोस्तों। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शब्द होता है देवरा। तो राजस्थान के जब गाँव में चबूतरा नुमा जो हमारे लोक देवता है देवी है, उनका जो पूजा स्थल होता है उनको हम क्या कहते हैं, देवरे कहते हैं दोस्तों। और ये 2-3 शब्द थे जो मेरे को लगता था कि क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं ये शब्द। तो ये इसके अलावा हमारा जो लोक देवी का टॉपिक है दोस्तों लोक देवता और देविया, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चलने वाले, कोई भी एक्स्ट्रा हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ें। तो हम सिलेबस के अनुसार देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने एक टॉपिक हमारा कवर कर लिया दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आपको बताते हुए चलूँगा मैं कि कौन से टॉपिक हो चुके हैं, कौन सा हम करना है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, हमारे लोक देवता और लोक देविया का ये टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करने वाले दोस्तों हमारे जो कि ये पूरा जो 7वें नंबर का टॉपिक है, ये पूरा करेंगे हम संत संप्रदाय, इसमें आते हैं। तो ये संत संप्रदाय और कर लेते हैं, इसलिए हमारे जो धार्मिक आस्था के जो भी ये लोक देवता और लोक देव और संत संप्रदाय हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक। इस तरह हमारा ये 7वां टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संत संप्रदाय। तो हम टॉपिक शुरू कर देते हैं हमारे संत संप्रदाय और जो भी महत्वपूर्ण आस्था की और चीज़ें वो हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो संत संप्रदाय ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले दोस्तों। अब तो दोस्तों इसके अंतर्गत मतलब जो भक्ति की अलग अलग धाराएं प्रचलित थी, 2 धाराएं प्रचलित थी, एक तो सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। इसको इस टाइप से हम 2 टॉपिक को लेकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 भक्ति धाराओं के अंतर्गत ही हम संतों को डिवाइड करने वाले दोस्तों। तो मतलब इसके अर्थ समझ लेते हैं क्या होती है सगुण और निर्गुण भक्ति धारा। तो एक तो थे सगुण भक्ति करने वाले और एक थे निर्गुण भक्ति करने वाले दोस्तों। सगुण का अर्थ था कि मतलब जो भगवान है उसको साकार रूप में मानना, इसकी मूर्ति के द्वारा, भजनों के द्वारा, मंदिरों में पूजा के द्वारा उनकी आराधना करना, तो वो तो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती। और निर्गुण थे जो उसके निराकार रूप को मानते थे दोस्तों, भगवान को मानते थे लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे और मंदिरों में नहीं जाते थे, इन सब को मानने वाले निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत है। तो इस तरह 2 टाइप के हमारे राजस्थान में संत हुए दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले दोस्तों सगुण भक्ति धारा के संत। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा सगुण। तो ये सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो भी हमारे संत थे उनको हम पढ़ने वाले दोस्तों। तो इसके अंतर्गत भी दोस्तों अलग अलग संप्रदाय चले, तो उन संप्रदायों की हम बात करने वाले और उन संप्रदायों में संत आए अलग अलग टाइप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शैव संप्रदाय की। तो दोस्तों ये शैव संप्रदाय क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि शिव की उपासना करते थे जो लोग, वो शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते। और ये बहुत ही प्राचीन संप्रदाय दोस्तों, और शिव जी की पूजा की तो बहुत ही पुरानी जो हमारी सभ्यता है कालीगंगा और सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ से भी इनकी पूजा की हमें साक्ष्य मिले दोस्तों। इसके अलावा शैव संप्रदाय दोस्तों ये मध्यकाल में 4 संप्रदायों में विभाजित हो गया था शैव संप्रदाय।
कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, जिसको वीर शैव कहा जाता है, एक काश्मीरा। ये 4 संप्रदाय मध्यकाल तक इसके शैव संप्रदाय के अंतर्गत आ चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में है वो कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? कापालिक और पाशुपत, ये 2 संप्रदाय हमारे राजस्थान में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा जो कालामुख संप्रदाय है शैव संप्रदाय के अंदर, वो जो भैरव था ना, उसको शिव का अवतार मानते और उसकी पूजा करते दोस्तों। ठीक है। ये जो मतलब कापालिक संप्रदाय के लोग ये मतलब साधु तांत्रिक होते हैं और शमशान में निवास करते हैं। ये शमशानवासी होते हैं दोस्तों। अपने शरीर पर लोग भस्म लपेटते हैं दोस्तों, सुरापान करते हैं, और जो मतलब मुंड माला होती है, जो कि मरे हुए लोगों के जो खोपड़ी होती है, उसको अपने गले में धारण करते हैं दोस्तों ये लोग। और नरबली आदि सभी इनके मुख्य लक्षण माने जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें हम अगर पाशुपत संप्रदाय की, तो इनके प्रवर्तक थे दोस्तों लकुलिश को माना जाता है। और इस संप्रदाय में क्या मतलब साधु दिन में अनेकों बार स्नान करते हैं। ये इनका मतलब कुछ नियम होगा, तो सब अनेक बार ये दिन में स्नान करते दोस्तों। और दिन में अनेक बार इनके द्वारा शिव जी की पूजा की जाती है। तो ये शैव संप्रदाय के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो ये हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं नाथ संप्रदाय। तो ये भी नाथ मतलब जो नाथ पंथ था दोस्तों, शैव मत था ना, उसका एक नया रूप था। है ये शिव का रूप, लेकिन थोड़ा नया रूप था, तो इसको हम अलग पढ़ेंगे। तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों नाथ मुनि माने जाते हैं इसके प्रवर्तक। तो नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र हुआ है, जहाँ पर इनकी आराधना का मुख्य केंद्र रहा है, वो है मारवाड़, जोधपुर। तो मतलब राठौड़ों के जो शासक थे दोस्तों मान सिंह, वो नाथ संप्रदाय के आराधना करते थे और इनकी बड़ी आस्था थी नाथ संप्रदाय में। और इनके गुरु थे दोस्तों गुरु एस देवनाथ जी, उनके ये अनुयायी बन गए थे। और नाथ पंथ की राजस्थान में दोस्तों 2 शाखाएं चलती हैं, एक हमारी बैराग पंथ और एक मान नाथी पंथ। तो बैराग पंथ तो इसका केंद्र तो दोस्तों पुष्कर के पास है राता डूंगा। और अगर हम मान पंथ की बात करें, माना नाथी पंथ की बात करें, तो इसका मुख्य केंद्र है दोस्तों जोधपुर का महामंदिर, जो कि आपको पता ही है जब मान सिंह थे मारवाड़ के शासक, वो उनकी गहरी आस्था थी नाथ संप्रदाय में, तो उन्होंने ये मंदिर बनवाए थे अपने गुरु एस देवनाथ के लिए। तो ये हमारा नाथ संप्रदाय हो चुका है। अब हम नेक्स्ट संप्रदाय की बात कर लेते हैं शक्त संप्रदाय। शक्त का होता है जो कि मतलब शक्ति की पूजा करती है, विभिन्न रूपों में शक्ति की पूजा की जाती है। शक्त मतलब अवलंबी, इस तरह जो दुर्गा है उसकी विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं, इसलिए इसको हम शक्त संप्रदाय कहते हैं। तो इसके प्रमाण में हमें मतलब प्राचीन उत्खननों से प्राप्त होते हैं, और इससे ये पता चलता है कि मतलब राजस्थान के लगभग सभी भूभागों में मतलब नारी की पूजा होती थी। तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब दुर्गा माता थे, उनके अलग अलग रूपों में उसकी पूजा की जाती है। तो ये शक्त संप्रदाय के बारे में जानकारी होगी। इसके अलावा हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो वैष्णव संप्रदाय है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो दोस्तों विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव संप्रदाय कहलाए। तो दोस्तों इन्होंने नरबली, कर्मकांड, पशु बलि, इन सब का विरोध करते थे ये लोग। और इस संप्रदाय में भक्ति के लिए कीर्तन, क्योंकि ये सगुण थे ना, तो कीर्तन, नृत्य आदि सबको प्रधानता दी जाती थी। और जो ये आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, ये दक्षिण भारत में शुरू हुआ था विष्णु संप्रदाय के द्वारा। तो इनके अलग अलग संत हुए, उनके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत अलग अलग संत हुए, अलग अलग संप्रदाय आए, अलग अलग संत थी, उन्होंने अलग अलग संप्रदाय चलाए। तो उन हम संत और संप्रदाय के बारे में अब वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें हम रामानुज की। तो इनका संप्रदाय था रामानुज या रामावत संप्रदाय, जो कि रामानुज ने चलाया था दोस्तों। तो दक्षिणी भारत में दोस्तों लगभग 10वीं शताब्दी में जो यमुनाचार्य थी, उन्होंने वैदिक संप्रदाय को एक मतलब वैदिक धारा का एक अभिन्न अंग सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि जो वैष्णव संप्रदाय है वो वैदिक धारा का ही एक अभिन्न अंग है।
इन्हीं के फिर शिष्य हुए दोस्तों रामानुज जी, जो मतलब आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो जो रामानुज जी थे उन्होंने एक दर्शन दिया जिनको पूछा जाता है विशिष्टाद्वैत। पूछा जा सकता है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन वो किनके द्वारा दिया गया, तो ये रामानुज के द्वारा दिया गया था दोस्तों। और इस दर्शन में क्या करते हैं, मतलब राम को परब्रह्म माना जाता है, राम की पूजा की जाती है इस दर्शन में, इसलिए यह संप्रदाय रामावत संप्रदाय कहलाया। और मतलब जो इस संप्रदाय की जो प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक भारत में अनेक आचार्य नियुक्त किए गए थे, और उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर इस मत का प्रचार प्रसार किया दोस्तों। तो ये इस तरह रामानुज संप्रदाय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय। तो जो रामानुज की शिष्य परंपरा थी उसको आगे चलाते हुए उत्तर भारत में जो आए वो थे रामानंद जी। तो उनका काम था उत्तर भारत में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना, तो उनका संप्रदाय रामानंद संप्रदाय कहलाए। तो ये भी राम को ही भक्ति रूप में पूजते थे, और इनके द्वारा जो भी समाज में भेदभाव थे, ऊंच नीच थी, इन सब को मतलब इनका विरोध किया गया। और जो रामानंद थे दोस्तों, इनके कबीर धन्ना जी, कबीर जी, पीपा जी, सेना जी, सदना जी, रैदास जी, ये सब इनके शिष्य हुए दोस्तों, प्रसिद्ध शिष्य हुए। और रामानंद की जो भक्ति थी ना वो दास्य भाव की थी, भगवान राम के दास के रूप में इन्होंने भक्ति की थी दोस्तों। और राजस्थान में जो रामानंदी संप्रदाय है उसका श्री गणेश अगर माने तो वो कृष्णदास जी पयहारी ने किया था। कृष्णदास पयहारी थे, उनके द्वारा इसका श्री गणेश माना जाता है दोस्तों। जो कि मतलब जो गलता जी है जयपुर में, वो इनका प्रमुख केंद्र था। तो अगर हम नेक्स्ट संप्रदाय की बात करें, इसके अलावा निम्बार्क संप्रदाय आता है, जिसको दोस्तों इसका एक अलग नाम है हंस संप्रदाय। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछा गया कि हंस संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है, तो वो है निम्बार्क संप्रदाय। और नाम के अनुसार इनके संप्रदाय का नाम पड़े तो आचार्य निम्बार्क थे, उनके द्वारा ये संप्रदाय चलाया गया। और इनके द्वारा जो दर्शन दिया गया दोस्तों निम्बार्क के द्वारा, वो दर्शन था द्वैताद्वैत। और हमारे रामानुज थे, उनके द्वारा विशिष्टाद्वैत था, इनके द्वारा द्वैताद्वैत। इसको भेदाभेद भी कहा जाता है, ये इसको संप्रदाय बनाए गए। और इस संप्रदाय में दोस्तों जो राधा जी है उनको श्री कृष्ण की परिणीता मानकर इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। इसके अलावा जो निम्बार्क संप्रदाय उनकी अगर प्रधान पीठ की बात करें दोस्तों हम, तो ये है सलेमाबाद, किशनगढ़, जयपुर में, जहाँ पर इसकी प्रधान पीठ थी दोस्तों परशुराम जी के द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों। तो ये हमारा निम्बार्क संप्रदाय खत्म होता है। तो नेक्स्ट हमारा संप्रदाय है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, जिसको पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। बात करें, नाम से आपको पता चल रहा होगा, वल्लभाचार्य जी ने इस मत का प्रवर्तन किया था दोस्तों, ये संप्रदाय चलाया दोस्तों। और जो वल्लभाचार्य थे दोस्तों, इनके पुत्र थे विठल दास। ये पूछा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके पुत्र थे और इनके उत्तराधिकारी थे। तो अष्टसाप कवि मंडली था, उसका संगठन किया था इनके पुत्र के द्वारा। और जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें तो वो आपको मिल जाएगा नाथ द्वारा, राजसमंद मिल जाएगा। इसकी प्रधान पीठ सॉरी शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, नाथ द्वारा में सही गलत नहीं है। नाथ द्वारा में इनकी जो प्रधान पीठ है वो है, जिसका मंदिर जो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का, श्रीनाथ जी का मंदिर, राज सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था दोस्तों 1669 में। जब औरंगजेब ने क्या मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तो जो वृंदावन से वहाँ के जो पुजारी थे वो उनकी मूर्ति को लेकर आए, और वो जोधपुर मारवाड़ होते हुए वहाँ उनको शरण नहीं मिली, तो ये मेवाड़ में आए। और मेवाड़ में महाराणा राज सिंह ने इनको अनुमति दी, और सिहाड़ गांव था, वहाँ पर इनको शरण दी, और वहाँ इनका मंदिर बनवाया दोस्तों फिर उन्होंने 1672 में ही। तो इस तरह ये हमारा श्रीनाथ जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों, जहाँ की पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नाथ द्वारा शैली है ना, वहाँ एक शैली भी चली थी, वो पिछवाइयों के लिए बड़ी प्रसिद्ध है।
तो अगर और पीठों की बात करें इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय की, तो अलग अलग पीठें हैं। तो एक विठलदास क्या नाम से मदन मोहन जी का मंदिर है, भरतपुर में है, ये भी वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा द्वारका तीस जी का मंदिर है, कांकरौली में है, ये प्रसिद्ध मंदिर है इनके, और यहाँ पर इनकी पीठें है। इसके अलावा बात करें अगर जो क्या नाम है किशनगढ़ के जो सावंत सिंह थे, राजा थे दोस्तों, वो इतने ज़्यादा इनके भक्त हो गए थे वल्लभ संप्रदाय के कि राजपाट छोड़कर ये लोग मतलब कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए कि राजपाट इन्होंने छोड़ दिया और ये जंगलों में चले गए भक्ति करने के लिए। और इन्होंने अपना नाम तक बदल लिया। अपना नाम क्या रख लिया? नागरीदास जी इनको इन्होंने अपना नाम रख लिया दोस्तों। तो ये हमारे वल्लभ संप्रदाय की महत्वपूर्ण बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रह्म संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय दोस्तों, ब्रह्म संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय इनको ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। तो इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, माधवाचार्य जी माने जाते हैं, और इनके द्वारा जो दर्शन दिया गया वो था द्वैतवाद। ठीक है, और इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। इसके बारे में महत्वपूर्ण एक जानकारी है कि इनका जो जयपुर में मंदिर बनाया था स्वाई जय सिंह ने, राधा गोविंद जी का मंदिर है, प्रसिद्ध है जयपुर का मंदिर। इसके अलावा करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो भी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। तो ये हमारे सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो भी संत संप्रदाय थे, संत थे, वो कंप्लीट होते। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्गुण भक्ति धारा के संत संप्रदाय। संत आएंगे, किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, मतलब किस क्षेत्र के वो संत थे, क्या क्या, वो महत्वपूर्ण बातें हम देखने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं भाई निर्गुण भक्ति धारा के जो संत थे, संप्रदाय थे, उनकी बात कर लेते हैं। दो है संत, उनकी वो सबसे पहले हम बात करेंगे। एक है जसनाथ जी, एक है क्या नाम है जाम्बोली। ये दो संत है और दोनों ही पश्चिमी राजस्थान के हैं, वो लगभग मारवाड़ के पास के क्षेत्र के हैं दोनों। तो सबसे पहले बात करें हम जसनाथ जी की। तो जसनाथ जी के जो दोस्तों उपदेश है वो ग्रंथ है सिंबुदड़ा और कोंडा, इनमें इनके ग्रंथ है वो संग्रहित किए गए दोस्तों। और अगर बात करें इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया, तो वो इनके द्वारा जसनाती संप्रदाय चलाया गया, जिसकी प्रमुख पीठ दोस्तों कतरियासर बीकानेर में है। और जो इनके अनुयायियों के लिए दोस्तों जसनाती संप्रदाय में 36 नियम है वो दिए गए इनके अनुयायियों के लिए, तो उनका पालन करना अनिवार्य बताया गया है। ये लोग अपने गले में काले एक ऊन का धागा पहनते हैं, और जो साधु होते भगवा वस्त्र धारण करते और जीवित समाधि लेते दोस्तों। और धधकते अंगारों पर ये लोग दोस्तों नृत्य करते हुए चलना इनकी दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। धधकते अंगारों पर ये लोग नृत्य करते हैं। और इस संप्रदाय के लोग दोस्तों जाल वृक्ष और मोर पंख को बड़ा पवित्र मानते हैं। जो दिल्ली के सुल्तान थे दोस्तों सिकंदर लोधी जी, वो इनके समकालीन थे। तो जसनाथ जी को कतरियासर के पास इन्होंने भूमि प्रदान की थी सिकंदर लोधी ने, और जसनाथ जी थे उन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई जसनाथ जी और जसनाती संप्रदाय की। अब बात कर लेते हैं जामू जी की, जिनको जम्बेश्वर जी या जम्बनाथ जी भी कहा जाता है। दोनों समकालीन थे और एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते थे, इसलिए हम उनको साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो इनके द्वारा चलाया गया दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय, जो कि 20+9 इनके 29 नियम होते हैं इनके संप्रदाय के अंतर्गत 29। अगर बात करें दोस्तों इनके जन्म की, तो पिपासर गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये तो आप जानते हो, हम लोग निर्गुण भक्ति धारा पढ़ रहे हैं, तो ये निर्गुण भक्ति धारा संबंधित थे। और ये लोग मतलब विष्णु था, भगवान विष्णु थे, उनको मानकर ये उनकी मतलब निर्गुण भक्ति भाव से उनकी उपासना करते थे। इनके द्वारा ग्रंथ भी लिखे गए, जंप सागर, जंप संहिता और विष्णोई धर्म प्रकाश, ये 3 ग्रंथ थे, बड़े प्रसिद्ध थे इनके द्वारा जो संप्रदाय चला गया था वो विष्णोई था। इनकी दोस्तों प्रधान पीठ की बात करें दोस्तों, तो वो है मुकाम तालवा नोखा, बीकानेर के अंतर्गत हम इनकी प्रधान पीठ है दोस्तों।
और ये जो बिश्नोई संप्रदाय दोस्तों, आपको पता होगा 1730 में भी जो चिपको आंदोलन हुआ था हिजड़ली ग्राम में, जहाँ पर वृक्षों को बचाने के लिए इन्होंने 363 लोगों ने अपनी आहुति दे दी थी। तो इसलिए मतलब हरे वृक्षों को काटने पर ये लोग बड़े उनको काटने नहीं देते, उसका विरोध करते और जीवों पर दया और इसके अलावा नशीली दवा वस्तुएं हो, तो ये सब इनके आचरण में होता है और हरे वृक्षों से बड़ा लगाव होता है, इसलिए इन्होंने अपने प्राण भी दिए थे दोस्तों। और काम, क्रोध, मोह आदि सब का परित्याग करते और स्वच्छता का मतलब पालन करते हैं। ये सब इनके मतलब व्यवहार में होता है दोस्तों। और पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों ये बलिदान देने के लिए ये संप्रदाय बड़ा प्रसिद्ध है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके अलावा बात करिए अगर इनकी महत्वपूर्ण बात की, तो चांबा है फलोदी जोधपुर में और रामड़ावास है पीपाड़ जोधपुर में। इसके अलावा चागुल बीकानेर में इनके प्रसिद्ध स्थल है। और इस संप्रदाय की अगर बात करें सबसे ज़्यादा मान्यता है वो दोस्तों जाट संप्रदाय में। जाट संप्रदाय में सबसे ज़्यादा माना जाता है इस संप्रदाय को। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन से हमारे संत आ रहे हैं। संत दादू जी, जिनके द्वारा दादू पंथ चलाया गया। इनकी प्रमुख पीठ की बात करें नारायणा में है, ठीक है। और बाकी इनके बारे में इतना ज़्यादा जानकारी है नहीं दोस्तों। बाकी अगर एक और महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान के कबीर दादू जी को कहा जाता है दोस्तों। यही इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी ये पूछा जा सकता है कि दादू संप्रदाय की जो दादू पंथ है इनकी प्रधान पीठ का है नारायणा जयपुर में है। नेक्स्ट संप्रदाय है लालदास जी संप्रदाय, जिसके चलाया था लालदास जी ने। और ये मुख्यतः मेवात क्षेत्र के थे दोस्तों। मेवात क्षेत्र का ये संप्रदाय था। तो इनका जन्म भी वहीं हुआ है, डोली दो गाँव अलवर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और ये लकड़हारी थे दोस्तों जाति से। और इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया दोस्तों। और ये जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों अलवर भरतपुर की जो मेव जाति थे उनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। बाकी इनके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी है नहीं दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि मेवात क्षेत्र के कौन से लोग देवता थे। इसके अलावा मेवात क्षेत्र के एक और थे चरणदास थे, लेकिन वो बाद में दिल्ली में चले गए, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट चरणदास थे, इनका जन्म भी वहीं अलवर में हुआ था, डेरा अलवर में हुआ था। और इन्होंने संप्रदाय चलाया चरणदास। तो इनकी प्रधान पीठ थी दोस्तों ये थी दिल्ली में। इन्होंने क्या मतलब नादिर शाह का आक्रमण होता उसकी भविष्यवाणी कर दी थी दोस्तों। और इन संप्रदाय में मतलब पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। और ये एक तरह से सगुण और निर्गुण भक्ति धारा था उसका मिश्रण माना जाता है चरणदासी संप्रदाय। और इस संप्रदाय में 42 नियम होते हैं। और मेवात क्षेत्र में तो प्रसिद्ध था ये। इसके अलावा ये क्या मेवात को छोड़कर बाद में दिल्ली में चला गया, तो दिल्ली में भी ये प्रसिद्ध हो गया ये संप्रदाय। नेक्स्ट हमारा संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। तो ये संप्रदाय रामचरण जी ने चलाया दोस्तों। तो इसकी 4 पीठें हैं दोस्तों, शाहपुरा में, एक रेण में, एक सिंथल में, एक खेड़ावा में। 4 पीठें इनकी। तो 4 पीठों के बारे में हम अलग अलग जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेण शाखा की, जिसको दरिया पंथ भी कहा जाता है। तो इसकी प्रमुख पीठ दोस्तों रेण पड़ता है मेड़दा नागौर में। और इनके जो प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। बाकी को और हमें देखना नहीं है कहाँ पर इनकी शाखा है, कौन इसके प्रवर्तक थे, ठीक है। नेक्स्ट हम अलग शाखा की बात कर लेते हैं सिंगथल शाखा, जो कि हरिराम दास जी ने चलाई। इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो सिंगथल पड़ता है बीकानेर में। नेक्स्ट है संत रामदास जी, जिनके द्वारा चलाए गए थे खेड़ापा शाखा। तो संत रामदास जी ने रामस्नेही संप्रदाय चलाया दोस्तों। खेड़ावा पड़ता है हमारा जोधपुर में, तो जोधपुर में इनकी प्रधान पीठ है। नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे हरिदास जी। इनकी प्रधान पीठ है दोस्तों गुड़ा डिडवाना नागौर में इनकी प्रधान पीठ है दोस्तों। इसके अलावा हमारे जो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे वो तो कंप्लीट हो चुके। इसके अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय ये जिनसे भी क्रिश्चियन बनने की संभावना होती है वो हम देख लेते हैं।
अलग अलग संत है जो रह रहे थे, उन संतों को हम देख लेते हैं। तो हमारे महत्वपूर्ण संत है दोस्तों संत पीपा जी, जो एक राजा हुए थे दोस्तों गागरोन के, पीपा जी बाद में संत हो गए थे। तो इनके बारे में हम अब देखने वाले हैं। अगर इनकी बात करें दोस्तों तो ये मतलब जो खिंची चौहान थे उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह जी था। जो दर्जी समुदाय है दोस्तों इन्हें अपना आराध्य देव मानता है, संत पीपा जी को। और इनके बारे में अगर महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले अगर प्रथम संत की बात करें तो ये संत पीपा जी थे दोस्तों, जिन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाई थी दोस्तों। वही इन्होंने जो भी जाति पाति है, संप्रदायवाद है, ऊंच नीच है, इन सब की कटु आलोचना की थी दोस्तों। और अगर बात करें संत पीपा जी की जो गुफा है वो टोंक में पड़ती है। कहाँ पर? टोंक में, 14 ग्राम टोंक में इनकी गुफा है दोस्तों। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इसके अलावा बात करें हम संत सुंदरदास जी, जो कि दादू जी के शिष्य थे दोस्तों। जन्म दौसा में हुआ, एक खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। जो इनके ग्रंथ है दोस्तों, सुंदरदास जी ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध है। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। और दादू पंथ है, उसमें जो इनका कार्यस्थल था दोस्तों वो दौसा, शांगानी, नारायणा, फतेहपुर, शेखावाटी, ये इनके कार्यस्थल के प्रमुख क्षेत्र रहे थे। बाकी इनके बारे में कोई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है नहीं। बाकी नेक्स्ट अंतर है हमारे रज्जब जी। तो रज्जब जी की बात करें तो जन्म हुआ था इनका दोस्तों सांगानेर जयपुर में। तो इनके बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, बिहाव के लिए जा रहे थे तब दादू जी ने उपदेश दिया इनको, तो वो सुनकर ये उनके शिष्य बन गए दोस्तों। और आजीवन फिर उसके बाद में ये दूल्हे के भेष में रहे थे और दादू जी के थे उपदेशों का उनका बखान किया इन्होंने। इनके ग्रंथ है वो रज्जब बाणी और सरवंगी है। इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो सांगानेर में हुआ, तो वहीं इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है। नेक्स्ट हमारे संत है धन्ना जी, ये भी रामानंद जी के शिष्य थे। और बाकी इनके बारे में कोई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है नहीं। एक है हमारे भक्त कवि दुर्लभ जी, जिन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और ये बागड़ क्षेत्र के थे दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र के। एक और महत्वपूर्ण संत है संत रैदास जी, जो भी राजस्थान के नहीं थे दोस्तों ये, लेकिन फिर भी इनका जो कार्य क्षेत्र था वो राजस्थान में ही था। और ये चमार जाति से थे दोस्तों। और वो ये धार्मिक ऊंच नीच इन सब का इन्होंने विरोध किया दोस्तों। और ये मीरा के समय चित्तौड़ में भी आए थे दोस्तों। और इनके उपदेश है दोस्तों रैदास की 25 में संग्रहित है इनके उपदेश। नेक्स्ट हमारे संत है मीराबाई जी। आप जानते हो 1498 में मेड़ता के पास कुड़की ग्राम में पाली ग्राम में इनका पाली जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनकी शादी हुई थी राजा भोजराज से, जो कि महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई जल्दी। फिर ये जो भी जीवन से उनका मोह भंग हो गया और ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। और कृष्ण को इन्होंने अपने पति रूप में माना था और इसके रूप में उनकी आराधना की थी दोस्तों। मीरा की है जो दोस्तों पदावली बहुत प्रसिद्ध है। लास्ट में अगर इनके अंतिम समय की बात करें तो गुजरात में रणछोड़ जी का मंदिर है, वहाँ पर इनकी मूर्ति में समाहित हो गई थी संत मीराबाई जी। नेक्स्ट है संत कबीर जी, जो कि राजस्थान में निम्न वर्ग के उद्धारक, उसके लिए बहुत ही मतलब निम्न वर्ग का उद्धार किया ना कबीर जी ने। नेक्स्ट है गौरीबाई, जो कि डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनको बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। संत माओ जी, ये भी बड़े प्रसिद्ध हुए, ये भी दक्षिणी राजस्थान के थे। ये डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ, शाबला ग्राम में। और
इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था पेणेश्वर नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ, जो को जिसको आदिवासी को कुंभी कहा जाता है दोस्तों। जो इनकी वाणी है उसको चौपड़ कहा जाता है। इनकी प्रधान पीठ वहीं पेणेश्वर धाम वहीं है जहाँ पर सोम माई जाखम का संगम होता है। नेक्स्ट हमारे संत है तो नेक्स्ट हमारे संत है दोस्तों, वो है आचार्य श्री तुलसी जी, जिनके बारे में एक ही बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो अणुव्रत का सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो पूछा जा सकता है कि अणुव्रत सिद्धांत किस इन्होंने दिया, तो तुलसी जी ने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हम सूफी संतों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी 2-3 है, ज़्यादा है नहीं हमारे यहाँ पर संत, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब, जिनका अजमेर में मुख्य दरगाह है, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये ख्वाजा साहब थे जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, पथुरा तृतीय था उस काल में, ये मतलब राजस्थान में आए थे दोस्तों। इनके गुरु का नाम था उस्मान हारूनी और इनकी मृत्यु भी दोस्तों अजमेर में हुई थी, इसलिए वहाँ पर इनका ये प्रसिद्ध स्थान बना हुआ है। अकबर थे बादशाह, वो भी यहाँ पर आया करते थे, पैदल जियारत करते थे पुत्र प्राप्ति के लिए। अजमेर में इनकी प्रसिद्ध उर्स बढ़ता है अजमेर में। बाकी अगर बात करें दूसरे संत, एक है नरहड़ के पीर, जिसको मतलब हजरत शक्कर बार भी कहा जाता है, क्योंकि ये शक्कर का सेवन ज़्यादा करते थे इसलिए। और बागड़ जो मतलब शेखावाटी क्षेत्र थे उसके प्रसिद्ध थे, तो इनको बागड़ का धनी भी कहा जाता है। बागड़ और एक बांगड़ नाम सेम है लेकिन थोड़ा अलग अलग है। जिसमें चंद्र बिंदु लगती है तो आपको ऊपर जाना है, ऊपर का शेखावाटी क्षेत्र, और जिसमें चंद्र बिंदु नहीं लगती तो आपको नीचे जाना है। इसके अलावा एक दूसरे संत है फ़खरुद्दीन, पीर फ़खरुद्दीन, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय थे, उनके आराध्य पीठ है। और इस संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की, वो गलियाकोट डूंगरपुर में है। वो महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का। तो ये 3 ही महत्वपूर्ण संत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में प्रसिद्ध है, नरहड़ के पीर जो कि शेखावाटी में झुंझुनू में ये प्रसिद्ध है नरहड़ ग्राम में। बाकी पीर फ़खरुद्दीन है वो डूंगरपुर में गलियाकोट में इनकी प्रधान पीठ है। ये हो चुके हमारे सूफी संत। इसके अलावा 1-2 और संप्रदाय है जो हमें याद होने चाहिए दोस्तों। एक है गुदड़ संप्रदाय, तो इसके प्रधान पीठ की बात करें दांतड़ा भीलवाड़ा में प्रधान पीठ है दोस्तों, क्योंकि ये लोग क्या गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे, इसलिए इनका नाम ही गुदड़ संप्रदाय पड़ गया। इसके अलावा एक संप्रदाय दोस्तों परनामी संप्रदाय, तो इनके प्रवर्तक थे प्राणनाथ जी थे, जो कि गुजरात के थे दोस्तों। और जो प्रधान पीठ है दोस्तों इनकी पन्ना में है, मध्य प्रदेश में। तो ये हमारे लिए ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि ये एमपी संवर्धित हो गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण संत संप्रदाय खत्म होते हैं दोस्तों। इनकी एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसका जो अलग अलग धर्म है उनके धार्मिक ग्रंथ और पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है, तो हम ये देख लेते हैं। तो अगर हिंदू धर्म की बात करें दोस्तों, तो उनके धार्मिक ग्रंथों में आते हैं वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, भगवत गीता, ये सब उनके धार्मिक ग्रंथ है। और इनका पूजा स्थल है दोस्तों, उसको मंदिर कहा जाता है। अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो उसके प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों कुरान शरीफ, तो उसका इनके प्रसिद्ध स्थल है उसको मस्जिद कहा जाता है। सिख धर्म की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब इनका ग्रंथ हो जाता है, इनका पूजा स्थल गुरुद्वारा होता है। ईसाई की बात करें तो बाइबिल इनका ग्रंथ है और गिरजाघर इनका पूजा स्थल है। जैन की बात करें तो जैन वाणी इनका ग्रंथ माना जाता है प्रसिद्ध, और इनके जो पूजा स्थल है उसको मंदिर कहा जाता है दोस्तों। बौद्धों की बात करें त्रिपिटक इनका प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है और इनका जो पूजा स्थल है उसको बौद्ध मठ कहा जाता है। पारसी की बात करें तो जिंद अवस्था इनका प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है और इनका जो पूजा स्थल है उनको अग्नि मंदिर या अग्यारी कहा जाता है। यहूदी की बात करें तो ओल्ड टेस्टामेंट इनका धार्मिक ग्रंथ है और इनका पूजा स्थल है उसको अग्नि मंदिर, अग्यारी या सिनेगोगा कहा जाता है। तो ये संत संप्रदाय संबंधित हमारा टॉपिक है दोस्तों कंप्लीट होता है। इस तरह हमारी 2 टॉपिक लोक देवता और संत संप्रदाय खत्म होते हैं। तो अब आपको मैं सिलेबस में जाके दिखा देता हूँ कि हमारा पूरा टॉपिक ये हो चुका है। तो दोस्त आपको मैंने बता दिया था कि 7वां नंबर का टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है।
हम 8वां टॉपिक करने वाले हैं हस्तकला। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, तो ये 8वां टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों हस्तकला। हस्तकला, तो ये टॉपिक हम करने वाले हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या होती है ब्लॉक प्रिंटिंग? जो कपड़े और हाथ से जो दोस्तों छपाई की जाती है उसको कहा जाता है ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? बाड़मेर में जो खत्री जाति के लोग होते हैं तो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करते हैं दोस्तों। परंपरागत रूप से ये लोग कार्य करते हैं। जो कार्य करने वाले हैं उनको हम छिपा कहते हैं दोस्तों। तो कहाँ पर ये काम किया जाता है? तो विशेष रूप से सांगानेर में, जयपुर में, बालोतरा, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, बगरू, अकोला, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा उदयपुर में किया जाता है, अड़ में, जोधपुर के पीपाड़ क्षेत्र में, जयपुर के कालाडेरा क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ में बस्सी और जावता में भी ये प्रसिद्ध इनके स्थल है जहाँ पर ये काम किया जाता है। और अगर ब्लॉक प्रिंटिंग की जो अलग अलग छपाई है उसकी बात करें तो वो कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की दोस्तों अजरक प्रिंट बड़ी प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट बड़ी प्रसिद्ध है और सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट और बगरू की बगरू प्रिंट बड़ी प्रसिद्ध है। ये 3 प्रिंट है ब्लॉक प्रिंटिंग के अंतर्गत ही, ये बड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों बंदेज का कार्य, तो ये जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, इसके अलावा सीकर आदि स्थानों पर ये बड़ा प्रसिद्ध है। ये बंदेज कार्य होता है वहाँ पर। तो जयपुर का जो लहरिया है और पोमचा बड़ा प्रसिद्ध है। पोमचा होता है वो जच्चा वस्त्र होता है दोस्तों, वो जच्चा स्त्री है वो पहनती है। इसका रंग होता है पीला, ठीक है। और जो लहरिया है राजस्थान की स्त्री है वो जो तीज के अवसर पर ये ओढ़नी ओढ़ती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अगर कढ़ाई और कसीदाकारी, मतलब हाथों से जो कार्य किया जाता है वो हस्तकला है, तो उनसे संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अगर कढ़ाई और कसीदाकारी की बात करें तो ये कार्य शिखर चुनचुनों के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब रेशम के धागों से कढ़ाई कार्य किया जाता है इसके अंतर्गत। जो सूती या रेशमी वस्त्र होते हैं उन पर छोटी छोटी मतलब बिंद की कढ़ाई की जाती है, जिसे हम मुकेश कहते हैं दोस्तों। तो ये कढ़ाई हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट कार्य है जरी या गोटे का काम। तो ये काम भी अगर बात करें जयपुर और बिनाई अजमेर और खंडेला का यहाँ पर प्रसिद्ध है। जरी का काम है दोस्तों मुख्य रूप से सूरत में प्रसिद्ध था। तो स्वाई जयसिंह जी थे वो जयपुर में लेकर आए थे इस काम को। नेक्स्ट है गलीचे, नमदे या दरिया बनाने का काम। तो गलीचों के लिए तो जयपुर बड़ा प्रसिद्ध है। गलीचे वो टोंक की, किशनगढ़ की, मालपुरा की, भीलवाड़ा की आदि स्थानों पर बनाए जाते हैं। और जो नागौर के टांकला गांव है वहाँ की दरी बड़ी विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। टोंक में भी नमदे बनाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें कपड़ों पर चित्रकारी की, तो इसके अंतर्गत फड़ चित्रण आ जाता है। तो फड़ मतलब कपड़ों पर ही चित्रकारी किए जाते हैं। लोग देवी देवताओं की उनके संबंधित आख्यान होते हैं, उनके चित्र होते हैं, ये बनाए जाते हैं। तो ये लोल जो होती है पड़ चित्रण वो शाहपुरा का जोशी परिवार बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ हो गई जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है। तो इनमें कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है मांडना, जो कि मतलब हम जब गाँव में बनाए जाते हैं मांडना, घरों में खड़ी से, मिट्टी से आदि आकृतियाँ बनाई जाती है, ज्यामिति आकृति, उनको मांडना कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री, जो इनके जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो कृपाल सिंह शेखावत हुए दोस्तों। ये फारस से ये कला हमारे यहाँ पर आई थी और जयपुर में सबसे ज़्यादा फली फूली है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो जयपुर ही है इसका। नेक्स्ट है लाख का काम, जो कि मतलब लाख से चूड़ियाँ बनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगह की बात करें तो जयपुर ही इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी है उससे क्या मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, ये सभी राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो इसके लिए अगर प्रसिद्ध जगह की बात करें तो जो नाथद्वारा के पास मोलाले गांव है और चित्तौड़गढ़ की बस्सी गांव है वो इसके लिए प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए।
नेक्स्ट दोस्तों वो है हमारी हस्तकला मीनाकारी कला। तो इसमें हम मतलब सोने और जो चांदी के आभूषण है उन पे कलात्मक रूप से मतलब मीना चढ़ाते, तो उसको मीनाकारी कला कहते हैं। तो ये कार्य जयपुर में बड़ा प्रसिद्ध है और ये कला भी मुगलों द्वारा भारत से लाई गई थी। नेक्स्ट कला है थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ की बड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इसमें क्या किया जाता है, मतलब जो सोने का जो आभूषण होते हैं उसका कलात्मक चित्रांकन किया जाता है वस्तुओं पर, कांच की वस्तुओं पर। और प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है बड़ा प्रसिद्ध है इसके लिए। नेक्स्ट है उस्ता कला, जो कि मतलब ऊँट की खाल है उस पर सोने चांदी का कलात्मक चित्रांकन किया जाता है, उसे हम उस्ता कला कहते हैं। ये बीकानेर की बड़ी प्रसिद्ध है उस्ता परिवार ये कार्य करता है। नेक्स्ट कला अगर बात करें हम, तो वो है दोस्तों हमारी कौन सी है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों तारकाशी कला। तो नाथ द्वारा में मतलब चांदी के बारीक तार होते हैं, उनसे आभूषण बनाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं तारकाशी कला। नेक्स्ट प्रसिद्ध हमारी कला है वो दोस्तों, अगर हम खिलौने बनाने की बात करें तो ये भी हस्तकला के अंतर्गत आता है। तो ये चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी है वो बड़ा प्रसिद्ध है इसके लिए। इसके अलावा जो बाड़मेर में बनाई जाती है नक्काशीदार चीज़ें, वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। और लकड़ी के खिलौनों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो उदयपुर और सवाई माधोपुर में, ये सबसे ज़्यादा काम होता है लकड़ी के खिलौनों का। नेक्स्ट है मैथेरन कला, जिसमें क्या किया जाता है, जो लोक देवी देवताएं हैं उनके भित्ति चित्र ईश्वर गणगौण आदि विभिन्न आकर्षक रंगों के द्वारा ये सजाए जाते लोक देवी देवताओं को, जो कि बीकानेर में प्रसिद्ध है। मैथेरन और उस्ता कला दोनों ये बीकानेर में प्रसिद्ध होते हैं। इसके अलावा आला गीला जो कारीगरी है वो मतलब पत्थर वो चूने की दीवारें है उस पर चूने व कली के साथ आकर्षक चित्रकार की जाती है दोस्तों इसके अंतर्गत। ये बीकानेर में, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये हमारी महत्वपूर्ण कलाएँ थी। इसके अलावा अगर बात करें और कौन सी मेरे को ध्यान नहीं आ रही है, हाँ एक और कला है दोस्तों, अगर चमड़े की कलात्मक वस्तुओं की बात करें, चमड़े से वस्तुएं बनाई जाती है हाथों के द्वारा, तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों जूतिया है और मोजड़ी है, वो जोधपुर में बड़ी बहुतायत में बनती है दोस्तों। तो ये बड़ी प्रसिद्ध है जोधपुर में जोधपुरी जूतिया। तो ये इन जूतियों का अगर काम की बात करें तो जयपुर में, नागौर में, जालौर इसके मुख्य केंद्र हैं। तो ये हमारी हस्तकलाएँ हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है तो दोस्तों आज हम यही टॉपिक करेंगे। इसके अलावा मुझे कुछ अलग विचार आ रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर हम टॉपिक करेंगे दोस्तों तो शायद आपके लिए भी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और हमारा जो सिलेबस है वो भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो अब हम टॉप एमसीक्यू लेके आएंगे आपके सामने। तो मतलब जो एमसीक्यू है उसके द्वारा हम अपनी तैयारी को एक नई धार देंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एमसीक्यू के द्वारा हमारे सिलेबस है उसको पूर्ण करेंगे और सिलेबस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ये जिनके आने की संभावना है वो हम लेके आएंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के सामने दोस्तों। तो आज के लिए यही वीडियो है। बाकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।